नमस्कार। मैं संजीव कुमार। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याण। 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। गीता प्रेस गोरखपुर। पंडित श्री शांतनु बिहारी जी द्विवेदी अर्थात स्वामी अखंडानंद सरस्वती जब लौकिक कार्यवश घर से रवाना हुए तो उनकी माता जी ने उन्हें 3 शिक्षाएं दी। पहला, बासी खाना। दूसरा, पलंग पर सोना। और तीसरा, किले में रहना। अखंडानंद जी महाराज इनका तात्पर्य समझे नहीं और अपनी माँ से पूछा। माँ ने समझाया, बेटा, बासी खाने का अर्थ है इतना धनोपार्जन अर्थात पैसा कमाना, इतना धनोपार्जन करना कि दूसरे दिन की चिंता न रहे। गृहस्थ को हमेशा कल के लिए बचा कर रखना चाहिए, अन्यथा वह लोगों की दृष्टि में हेय हो जाता है, उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और पलंग पर सोने का अर्थ है खूब परिश्रम करना। परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। दिन भर अगर परिश्रम होता है तो सोते ही ऐसी नींद आती है जैसे सुंदर पलंग पर सोने से। यदि परिश्रम न किया जाए तो पलंग भी काटने दौड़ता है। करवट बदलते बदलते रात बीत जाती है। अतः सर्वदा शारीरिक श्रम भी करते रहना चाहिए। शारीरिक श्रम से ही नींद अच्छी आती है। और किले में रहने का अर्थ है सदा संत अर्थात सज्जन के आश्रय में रहना। किले से भी अधिक सुरक्षा उसे संत के सानिध्य में रहने से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जीवन की सफलता सत्संग में ही है। बिना सत्संग के मनुष्य या तो पशुवत जीवन व्यतीत करता है अथवा राक्षसी वृत्ति का शिकार हो जाता है। केवल सत्संग में ही यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य को यथार्थ में मनुष्य बना सकता है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान प्रदान कर सकता है। सत्संग से ही जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। माँ के श्रीमुख से व्याख्या सुनकर महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी के चरण छूकर कहा, माँ, मैं जीवन पर्यंत आपकी महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद बातों का ध्यान रखूंगा। और वे घर से विदा हो गए। ध्यान देने योग्य है कि सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। और जो व्यक्ति स्व लाभ हानि को देखे बिना दूसरों के हित की बात करे, चिंता करे, तन्निमित्त प्रयास करे, वह सज्जन कहलाता है। मानवता और पशुता की
विभाजक रेखा केवल और बस केवल ज्ञान ही है। जब मनुष्य अपने से अधिक बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान, अनुभवी आदि के संपर्क में आता है तो उसे ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि का विकास होता है, जिससे उसका भावी जीवन संवर जाता है। कबीरा संगति साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति नीच की, आठों पहर उपाधि। धन्यवाद। नमस्कार।